इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत तेरी आराधना करूं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं।
अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। नए नियम से प्रेरितों के काम, उसका दूसरा बाब 1 से 11 आयत तक। नए नियम से प्रेरितों के काम, उसका दूसरा बाब 1 से 11 आयत तक। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें पट्टी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर रहने लगे। देखो, ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 108। Oh
नए नियम से यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब उसकी 19 आयत से 23 आयत तक। यूहन्ना 19 से 23। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। ये मसीह की इंजील है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद प्यारे बापा आसमानी, शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि आपके वचन की ओर देख सकें। शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। और खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि जो वचन आपने दिया है उसको समझाने के लिए खुदावंद आप अपना पवित्र आत्मा का दान भी दिया चाहते हैं। खुदावंद होने दें जब आज इस खास इबादत को करते हैं और इस खास वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर, तो आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सब पाएँ। और खुदावंद जब इसके ऊपर मनन करते हैं तो उसे समझने का आत्मा भी आपसे पा सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Before we enter into the main body of our message today, a short note about the festival of Pentecost and its roots in the Old Testament. पुराने नियम में पेंटिकॉस्ट की शुरुआत कहाँ से है, उसकी जड़ें कहाँ हैं, उसे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कई बार ये समझा जाता है कि पेंटिकॉस्ट सिर्फ नए नियम का कॉन्सेप्ट है और एक ऐसा इवेंट है जो नए नियम में शुरू हुआ। लेकिन अगर हम पुराने नियम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहूदी समाज में बहुत से फेस्टिवल्स को मनाया जाता था। जनरली 7 फेस्टिवल्स की बात की जाती है और इन फेस्टिवल्स में से 3 फेस्टिवल जो कि खास थे वो नेशनल फेस्टिवल्स कहलाए जाते थे। और इन पर्व के ऊपर ये ज़रूरी था कि यहूदी समाज के लोग जो अलग अलग जगह पर रहते थे, साल में 3 बार यरूशलेम में आकर जो मंदिर था वहाँ पर परमेश्वर की आराधना को करें। और ये 3 फेस्टिवल्स थे। पहला फेस्टिवल जो था द फेस्टिवल ऑफ पासओवर, फसह का पर्व, और जो एक और फेस्टिवल था वो था फेस्टिवल ऑफ टैबरनेकल्स, तंबुओं का पर्व। और इन दोनों के बीच में एक और फेस्टिवल आया करता था, बड़ा खास था, द फेस्टिवल ऑफ पेंटिकॉस्ट। और ये जो फेस्टिवल था इसे पासओवर के बाद मनाया जाता था, उसके 50वें दिन ख़त्म होने पर मनाया जाता था। क्योंकि ये जो पेंटिकॉस्ट का पर्व है, इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है इस फेस्टिवल के लिए वो है शवूओत वीक्स। इसे फेस्टिवल ऑफ वीक्स कहा जाता था, सप्ताहों का पर्व कहा जाता था, क्योंकि ये 7 हफ्ते पूरे होने के बाद पासओवर 50वें दिन मनाया जाता था। और इस फेस्टिवल की जो अहमियत थी वो ये थी कि इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह मनाया जाता था। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें लोग अपनी फसल की कटनी पर परमेश्वर के सामने उसका पहला हिस्सा लेकर परमेश्वर को अर्पित किया करते थे, उसकी वेदी पर जाकर उसको भेंट चढ़ाया करते थे। ये एक कमिटमेंट था एक तरीके से परमेश्वर के लिए, अपना जो उनका भक्ति और आदर का एक तरीका था उसे दिखाया करते थे। इसके साथ साथ इस फेस्टिवल की एक और जो खासियत थी जो कि बहुत बड़ी थी यहूदी समाज के लिए, क्योंकि यहूदी समाज में ये मानना था कि ये वो दिन था जिस दिन परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को अपनी व्यवस्था को दिया था और उसने यहूदी समाज को अपनी कौम होने के लिए चुन लिया था ताकि वो लोग उसके लोग कहलाएं। इसलिए इस फेस्टिवल की अहमियत यहूदी समाज के लिए बहुत बड़ी थी। इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम आज के टेक्स्ट में आते हैं ताकि हम देख सकें कि प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में जो हिस्सा आज हमारे सामने पढ़ा गया, आज परमेश्वर हमें किस तरीके से उसमें से सिखाना चाहते हैं। अगर हम देखें, एक पिक्चर को इमेजिन करें, एक एजीएम चल रही है और वहाँ पर जो चेयरमैन है वो ये बताता है कि हमारी जो चर्च की जो क्वांटिटी है या जो नंबर है
इलेक्ट्रल रोल पे वो 120 तक पहुंच चुका है। और हमारी दुआएं अच्छी चल रही हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। इसलिए हम जो रेंट की बिल्डिंग है, जो हम सेकंड फ्लोर पर हैं, वहाँ पर हम दुआ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया जाए कि जो लीडरशिप की एक जगह खाली हो गई है, उसको किस तरीके से भरा जाना है और उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ज़्यादा और नहीं हो रहा है, इससे आगे करने को कुछ और नहीं है। और ये जो काम हो रहा है, इसके बाद कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए, इस मैसेज को जो इनके पास है उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई एक जोश दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लोग भी कम हैं और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि पैसा भी नहीं है और एक डर भी है जो बाहर के समाज से है। और उसके साथ साथ जो बाहर का समाज और बाहर का कल्चर है, उसके अंदर एक हॉस्टिलिटी है, उसके अंदर इस मैसेज के लिए जो इस चर्च के पास है उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हम बात करें, हम किस चर्च की बात कर रहे हैं? हम इस दुनिया में उस पहले चर्च की बात कर रहे हैं जो हमें प्रेरितों के काम में हमें दिखाई देता है, उसके पहले और दूसरे चैप्टर में दिखाई देता है। ये वो चर्च है जिसमें हम देखते हैं कि ये चर्च अभी तक एक स्ट्रक्चरल लेवल पर काम कर रहा है, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है और अपने ही स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, उससे आगे एक काम नहीं हो रहा है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है जो रिमार्केबल हैं और ये अपने स्ट्रक्चर से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया था, अगर हम प्रेरितों के अध्याय, उसके पहले अध्याय और उसके 5वें पद में जाते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को बता रहे हैं कि तुमने तो पानी से बपतिस्मा पाया है जो यूहन्ना ने तुम्हें दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब ऐसा होगा चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। और अगर हम 8वें पद में जाते हैं, उसके बाद क्या होगा? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। इसके बाद जब ऐसा हो जाएगा, थिंग्स विल नेवर बी द सेम अगेन, चीज़ें पूरे तरीके से बदल जाएंगी। और जब हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करें और अपने आप को इन लोगों के बीच में, ये जो 120 लोग हैं जो उस कमरे में हैं जहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पर ले जाकर देखें, ताकि ये बात आप समझ सकें कि इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ, इन लोगों ने क्या देखा, इन लोगों ने क्या सुना और इन लोगों ने क्या अनुभव किया। What they heard, what they saw and what they experienced, ताकि हम ये समझ सकें कि उस दिन इस चर्च में क्या हुआ और इस इवेंट का हमारे साथ क्या संबंध है। क्योंकि जब हम देखते हैं दूसरे अध्याय में, तो यहाँ दूसरे अध्याय की पहली आयत में लिखा है और उसके आगे लिखा है, जब पेंटेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर, वो जहाँ बैठे थे, उससे भर गया। एक आंधी की बात यहाँ पर की गई है, एक सनसनाहट की बात की गई, एक आवाज़ है जो सुनाई दी है। और अगर हम देखें, जो पुरानी कई एंशिएंट लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें हवा, सांस और आत्मा, स्पिरिट, इन तीनों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें ग्रीक भी एक ऐसी भाषा है, इब्रानी भी एक ऐसी भाषा है। इब्रानी भाषा में जो शब्द हवा के लिए, रूह के लिए और सांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द है रुआख। उसको अगर हम उस अंदाज में बोलें जैसा एक इब्रानी इंसान बोलेगा तो वो है रुआख। और इस रुआख में हम उस सांस की आवाज़ को सुन सकते हैं, उस आवाज़ को महसूस कर सकते हैं अपने कानों में, उसकी सनसनाहट को सुन सकते हैं। और जब हम उसकी सनसनाहट को सुन सकते हैं, पुराने नियम के समय में या उस समय के लोगों का जो मानना था कि जो सांस है
जो हवा की आवाज़ है उसी का एक अंश है, क्योंकि जो सांस है जब वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ली जाए तो वो हवा की आवाज़ को ले लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं सांस जो है वो ऊंची आवाज़ में और बहुत ज़्यादा तरीके से आने वाली वो हवा है जो हम सुन सकते हैं। और जब इस बात को हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सांस है, एक आवाज़ है हवा की, तो वो क्या है? और इसको समझने के लिए एक सवाल हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि ऐसा पहले कलाम में कहाँ पर हुआ? ये आवाज़ या एक ऐसा अनुभव कलाम में हमें पहले कहाँ दिखाई देता है? इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक सांस की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरा अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 7वें पद में हम देखते हैं, वहाँ पर भी एक जिक्र है जहाँ पर सांस की बात आती है। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने ज़मीन से एक मिट्टी ली, या हम आज की भाषा में कहें कुछ केमिकल एलिमेंट्स को लिया और एक स्केलेटन को बनाया, एक ऐसे शेप को बनाया, एक ऐसे जिस्म को बनाया जिसको उसने एक फ्रेम में रखा। और उसके आगे लिखा है कि वो जो फ्रेम है उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जो जिस्म था जब तक उसमें जीवन का श्वास फूंका नहीं गया था वो बेजान था, मुर्दा था, उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास फूंक दिया। ये वही शब्द है जो हमने अभी वहाँ प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में पढ़ा था। ग्रीक भाषा में ये वही शब्द है जो सेप्टुअजिंट, जो कि इब्रानी भाषा के जो ग्रीक ट्रांसलेशन ओल्ड टेस्टामेंट का है उसमें लिखा गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया तो वो आदम जीवित प्राणी बन गया। दिस वॉज द किस ऑफ लाइफ। ये परमेश्वर ने एक ऐसे चीज़ की थी कि वो जिस्म जो मुर्दा था उसमें जान आ गई, वो जिस्म जो बेजान था वो एक्टिव हो गया, और यहाँ पर लिखा है आदम एक जीवित प्राणी बन गया। और इसके बाद जब हम नए नियम में आते हैं हम देख सकते हैं कि जो दूसरा इंसिडेंट एक सांस लेने की बात है, एक हवा की बात है, वो यूहन्ना की इंजील उसके 20वें अध्याय में मिलता है। और यहाँ पर उसके 22वें पद में देखते हैं, ये कहकर उसने उनके ऊपर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के पास आए अपने पुनरुत्थान के बाद, उन्होंने अपने उस श्वास को उन चेलों के ऊपर फूंक दिया। अब इन चेलों ने जब इस आवाज़ को सुना प्रेरितों के दूसरे अध्याय में, तो उन्होंने एकदम से कनेक्ट किया होगा कि खुदावंद यीशु मसीह क्या इलुस्ट्रेट करना मांग रहे थे, हमें क्या समझाना मांग रहे थे। वो ये कह रहे थे जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें इसी तरीके से मेरी सांस, मेरा जो पवित्र आत्मा है वो इस तरीके से मिलेगा। और हम देखते हैं जब दूसरे अध्याय में पहुंचते हैं प्रेरितों के काम में, तो वहाँ पर परमेश्वर ने इनके बीच में एक आंधी को भेजा है। और ये आंधी क्या करती है? अब उत्पत्ति की किताब उसके दूसरे अध्याय को लें और उसके साथ साथ प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय को एक साथ रख कर देखें तो हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे परमेश्वर ने क्या काम किया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं एक जिस्म है, उसमें जान नहीं है जब तक परमेश्वर ने उसके अंदर अपना श्वास नहीं फूंका। और एक बार परमेश्वर उसके अंदर अपना श्वास फूंक देते हैं, उस बदन, उस जिस्म में जान आ जाती है और वो एक्टिव हो जाता है और वो एक तरीके से ज़िंदगी को जीने लगता है। ठीक उसी तरीके से जब हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर भी एक बदन है, यहाँ पर भी एक जिस्म है, क्योंकि कलीसिया को मसीह का बदन कहा गया है। और हम देखते हैं कि इस बदन में भी अभी वो जान नहीं है जो होनी चाहिए, और खुदावंद यहाँ पर अपने उस सांस को, उस हवा को उनके बीच में भेजते हैं। और जब परमेश्वर ने इस सांस को, इस हवा को इनके बीच में भेजा, अपने पवित्र आत्मा को इनके बीच में भेजा, तो क्या हुआ? उस पवित्र आत्मा के आने से ये जो चर्च अब तक एक किस्म से अपने बाहर, अपने दरवाजे से बाहर कोई असर नहीं डाल रहा था,
उसका असर इस जगह से निकलकर बाहर तक पहुंचा। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चर्च एक्टिव हो गया और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम नहीं कर रहा था, इसके बाद ये बढ़ने लगा, इसमें ग्रोथ आने लगी। अजीज़ों, जब परमेश्वर अपनी सांस, अपनी जान, अपनी ज़िंदगी हमारे बीच में डाल देते हैं तो हम इसी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। ये चर्च भी एक्टिव हुआ और ये अब वो चर्च नहीं था जो सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ शिक्षाओं को जानता था। नाउ दे न्यू द लाइफ ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की ज़िंदगी को, उस सांस को, उस रूह को जो इनके बीच में आ चुकी थी, उसको जानता था। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो चर्च है वो पहले अध्याय में प्रार्थना करता भी दिखाई दे रहा है। ये पहले अध्याय में एक चर्च की तरह इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उसके पुनरुत्थान पर। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये चर्च पूरे तरीके से एक्टिव नहीं था। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम हॉस्पिटल में जाएं, और आजकल तो ख़ास तौर से हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक आदमी जब बीमार पड़ जाता है, एक आदमी जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो कई बार अपनी सांसों के लिए छटपटाता है। वो सांस नहीं ले पाता, और अगर सांस लेता भी है तो बहुत कमज़ोरी के साथ, बड़ी मुश्किल से, और कई बार जब वो सांस नहीं ले पाता तो वो मुर्दा जिस्म में तब्दील हो जाता है। और ठीक इसके विपरीत अगर हम देखें कि किस तरीके से अगर एक बहुत बड़ा स्प्रिंटर है, अगर किसी ओलंपिक्स के या वर्ल्ड चैंपियन को ले जो 100 मीटर्स की रेस करता है, और उस स्प्रिंट को करने वाला जब पूरे जोश के साथ, पूरे शिद्दत के साथ अपनी दौड़ पर भागता है, तो अगर उसके चेहरे पर ले जाकर हम बहुत ज़्यादा क्लोजअप करें कैमरा को, तो हम देख सकते हैं कि वो किस तरीके से सांस को अपने अंदर लेता है और किस तरीके से वो अपने फेफड़ों तक उस सांस को लेकर जाता है, ताकि पूरे एनर्जेटिक तरीके से वो आउटपुट दे सके और पूरे एनर्जेटिक तरीके से वो अपनी रेस को पूरा कर सके। अजीज़ों, ठीक ऐसा ही होता है। कई बार चर्च कमज़ोर पड़ जाता है, जैसा कि हम पहले चर्च को देखते हैं जो कि सबसे पहला चर्च था जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और उस चर्च में हम देखते हैं कि शायद ज़िंदगी तो थी लेकिन पूरी नहीं थी। वो सांसों के लिए छटपटा रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे, और उस वक्त परमेश्वर उनको अपनी वो सांस देता है जिसकी उनको ज़रूरत है, वो रूह देता है जिसको वो चाहते हैं कि उन्हें मिल सके। और इसके बाद इस विजुअल, या हम कह सकते हैं ऑडियो इवेंट के बाद हमारे सामने एक विजुअल इवेंट भी आता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर होती है वो है, हम तीसरे पद में देखते हैं, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। यहाँ हम देखते हैं कि एक आग है जो उस कमरे में आ गई है। शायद वो आग का गोला होगा या आग का एक खंबा होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है। हम नहीं कह सकते कि वो आग की शेप क्या थी, लेकिन आग बटनी शुरू हुई और लिखा है कि वो जीवों में फटती हुई दिखाई दी और लोगों के ऊपर आकर ठहर गई। अब एक बार फिर से हम सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा इवेंट पहले कहाँ पर हुआ है जो हमें कलाम में दिखाई देता है? ऐसी बात या ऐसी घटना पहले कहाँ हुई है जहाँ पर आग है और वो किसी चीज़ पर उतर रही है, यहाँ पर लोगों पर उतर रही है, और वो आग उन लोगों को भस्म नहीं कर रही है, उन लोगों को जला नहीं रही है, उन्हें खाक में तब्दील नहीं कर रही है। अगर हम देखें पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय में जाएं तो वहाँ पर भी एक जिक्र आता है जहाँ पर मूसा उस जगह पर है जहाँ परमेश्वर का दूत उसे एक झाड़ी में से होकर दर्शन देता है, और वो झाड़ी में जब वो आता है तो एक आग उस झाड़ी पर दिखाई देती है, और आग जब उस झाड़ी पर दिखाई देती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है वो झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही, वो खाक नहीं हो रही, वो ख़त्म नहीं हो रही। और ये वो जगह है जहाँ पर मूसा को परमेश्वर जब अपना मैनिफेस्टेशन देते हैं, अपने आप को उस पर जाहिर करते हैं, और मूसा अपने जूतों को वहाँ पर से उतार कर पीछे होकर दंडवत करता है। वो इसलिए है कि परमेश्वर वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं उस झाड़ी के बीच में, उस आग के बीच में जो उस झाड़ी में दिखाई दे रही है।
और इस बात का भी प्रतीक है कि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो बहुत खास है। और खासियत क्या है? क्योंकि किसी भी आग को जलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, और जब वो फ्यूल ख़त्म हो जाता है आग भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वहाँ पर जो आग है वो अपने आप जलती चली जा रही है, उसे फ्यूल के लिए उस झाड़ी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। और गॉड इज़ सेल्फ सस्टेनिंग गॉड। परमेश्वर अपने आप पर निर्भर है, उसे और किसी की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ सेल्फ सस्टेनिंग, ही इज़ सेल्फ एग्जिस्टेंट। वो उसका वजूद अपने आप में पूरा है और उसको अपने वजूद के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर सेल्फ सस्टेनिंग है, परमेश्वर सेल्फ एग्जिस्टेंट है, और इसलिए हम देखते हैं कि वो आग जो है वो अपने आप में जल रही है, उसे किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। और एक और जो ख़ास बात वहाँ पर होती है वो ये है कि मूसा वहाँ पर मौजूद है। और मूसा जब वहाँ पर मौजूद है तो मूसा, जो कि एक तरीके से पहले मिस्र में था, अब इस जगह पर है। एक तरीके से उसने अपने आप को रिटायरमेंट के दौर में ले आया है। उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था मिस्र से, क्योंकि वहाँ पर कुछ समस्या आई, वहाँ से वो निकल कर यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी को मज़े से जी रहा है। उसके पास परिवार है, उसके पास उसके रिसोर्सेज हैं, उसके पास सब कुछ है, और उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उससे कह रहे हैं, क्योंकि तू यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में अपने आप को एंजॉय कर रहा है, अपनी सेल्फ एब्जॉर्वेंट लाइफ में, अपनी उस लाइफ में जो में तू खुद जज्ब हो चुका है, उसमें से तू कुछ देख नहीं पा रहा है। लेकिन मैं अपने लोगों को देख रहा हूँ, मैं अपने लोगों की उस तड़प, उस चीख और पुकार को सुन रहा हूँ जो तू नहीं सुन रहा है। और इसलिए परमेश्वर उससे कहते हैं कि मैं तुझे यहाँ से निकाल कर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं तुझे यहाँ से निकाल कर उन लोगों के बीच में भेजना चाहता हूँ, उन लोगों के छुटकारे के लिए। तुझे उनकी फ़िक्र नहीं है, उनके छुटकारे की फ़िक्र नहीं है, मुझे उनके छुटकारे की फ़िक्र है। इसलिए इस जगह से मैं तुझे निकाल कर उनके बीच में भेजना चाहता हूँ। अजीज़ों, जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं, इस दूसरे अध्याय के 3 पद में देखते हैं, वहाँ पर भी जो आग की जीभें हैं वो फटती हुई दिखाई देती हैं और लोगों पर आ ठहरती हैं। और जब उन लोगों पर आ ठहरती है तो ये जो चर्च, जो सिर्फ अपने आप में अपनी चीज़ों के बारे में फ़िक्र कर रहा है, अपने चर्च में शायद इनको बाहर के लोगों के बारे में अभी सोचने का वक्त नहीं है। उनकी तकलीफ़, उनकी परेशानी, उनकी नजात, उनके छुटकारे के बारे में अभी ये नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि अभी डर खुद के लिए है, अभी अपने खुद के सर्वाइवल, अपने खुद की एग्जिस्टेंस की बात है। लेकिन परमेश्वर जो कि सेल्फ एग्जिस्टेंट है, परमेश्वर जो कि सेल्फ सस्टेनिंग है, वो इस जगह पर इन्हें पवित्र आत्मा का दान दे रहा है। वो चाहता है कि चर्च अपने आप में परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता हुआ बाहरी दुनिया के ऊपर किसी तरीके से निर्भर ना हो, और उसकी पवित्र आत्मा जब उस पर आए तो वो अपने आप से आगे सोचने लगे और बाकी लोगों के बारे में सोचते हुए, उनकी ज़िंदगियों के बारे में, उनके छुटकारे के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ सके। और जब इस चीज़ को हम देखते हैं तो यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ दिखाई देती है। वहाँ पर देखते हैं कि मूसा के ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को आग में जाहिर किया। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एक आग है जो लोगों के ऊपर उतर रही है। अगर मैं वहाँ पर होता तो शायद मैं ये सोचता कि आग की लपटें जो हैं किसके ऊपर उतरेंगी, ये किसको अनॉइंट करेंगी, इसका अभिषेक किसके ऊपर होगा। इसका अभिषेक शायद यूहन्ना के ऊपर होगा, शायद याकूब के ऊपर होगा, या शायद पतरस के ऊपर होगा, क्योंकि इनर सर्कल में तो यही थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो परमेश्वर की भेजी हुई आग है, जो पवित्र आत्मा को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है, वो आग जो रिफाइन करने वाली है, उसका अभिषेक, उसका अनॉइंटिंग सिर्फ एक इंसान के ऊपर है नहीं है, उसकी अनॉइंटिंग उन सारे लोगों के ऊपर है। परमेश्वर ये बताना मांग रहे हैं कि नए नियम के समय में किसी एक सुपर हीरो या चंद लीडर्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कलीसिया के हर एक इंसान को परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर के कामों को करने के लिए वो सारी की सारी कलीसिया आगे बढ़ सके।
अजीज़ों, परमेश्वर ने अपनी उस सांस को हमारे इस चर्च के बीच में भेजा। परमेश्वर ने अपनी उस आग को हर एक इंसान के ऊपर, अपने अभिषेक को हर एक कलीसिया के उस सदस्य के ऊपर भेजा जिसको वो इस्तेमाल करना चाहते थे। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जब ये दो इवेंट हुए, उसके बाद एक और एक्सपीरियंस भी हमारे सामने है। पहले एक ऑडियो इवेंट हुआ, उसके बाद एक विजुअल इवेंट हुआ, और उसके बाद हम देखते हैं एक चीज़ और है जिसे एक्सपीरियंशियल हम कह सकते हैं। वे सब, चौथे पद में लिखा, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर एक और स्ट्रेंज सा इवेंट है। वो लोग जिन्होंने इन भाषाओं को सीखा नहीं था, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई, उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बोलना शुरू कर दिया। एक बार फिर से सवाल वही है कि ऐसा इवेंट कलाम में पहले कहाँ हुआ है? ऐसा इवेंट पहले कलाम में अगर हम देखते हैं तो हमें एक बार फिर से उत्पत्ति की पुस्तक में जाना पड़ेगा, उसके 11वें अध्याय में, जहाँ पर लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने एक ऊंची मीनार को बनाना शुरू किया, टावर ऑफ बेबल। और उस इमारत को, उस मीनार को इसलिए बनाना चाहा कि वो अपने आप को परमेश्वर के बराबर ले जाएं, ताकि उन्हें परमेश्वर की ज़रूरत ही ना रहे और वो परमेश्वर को रिप्लेस कर सकें। और जब परमेश्वर ने ये देखा कि ये लोग सब इकट्ठा हुए हैं और एक इस चीज़ को उन्होंने शुरू किया है जो कि एक चैलेंज खड़ा करती है कि परमेश्वर का विद्रोह हो सके, परमेश्वर ने वहाँ पर उस मीनार को, उनके मीनार को गिराया, और उस मीनार को गिराने के साथ साथ उनकी भाषाओं में भी एकदम गड़बड़ी पैदा कर दी। वो सब लोग जिन्होंने उन भाषाओं को पहले सीखा नहीं था, अलग अलग भाषा में बोलने लगे। इमेजिन करके देखिए, आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लगातार काम कर रहे हैं पिछले साल 6 महीने से, और एक दिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच कर देखते हैं कि जो आपके टीम के लोग हैं, जिस एक टीम के साथ आप काम करते हैं, वहाँ पर उनके बीच में जाकर आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं, अजीब अजीब सी भाषा में आपसे बात कर रहे हैं। इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। वो आपको समझ नहीं आती और आपको लगता है शायद इनका दिमाग खराब हो गया, और आपको कोशिश करते हैं कि किसी एक ऐसे इंसान से मिले हु मेक सेंस, जो आपकी जैसी भाषा को बोल रहा है, और आपको एक ऐसा इंसान या दो ऐसे इंसान मिल भी जाते हैं। आप उनके साथ टीम अप करते हैं, और इस कन्फ्यूजन, इस घबराहट में पूरे दिन के आखिर हिस्से में जब आप पहुंचते हैं तो आपको एक लोगों का ग्रुप मिल जाता है जो आपकी जैसी भाषा बोल रहा है। बाकी लोग सब अलग अलग ग्रुप्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और ये सब लोग वहाँ से अलग अलग जगह पर जाना शुरू हो जाते हैं, कुछ नॉर्थ की तरफ, कुछ साउथ की तरफ, कुछ ईस्ट, कुछ वेस्ट की तरफ, चारों तरफ फैल जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने एक जजमेंट को भेजा, ताकि जो लोग परमेश्वर का विद्रोह कर रहे हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो। और जब हम नए नियम में प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर भी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ठीक उससे उल्टा है। वहाँ पर परमेश्वर ने एक जजमेंट को भेजा था, यहाँ पर एक ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग इसलिए है कि वो लोग जो परमेश्वर का विद्रोह करके अलग अलग चले गए थे, अब वक्त है कि उन लोगों के लिए कुछ लोगों को इक्विप किया जाए, ताकि उन लोगों को एक बार फिर से परमेश्वर में बांध सकें, यूनाइट कर सकें, और एक परमेश्वर के पास लौटाकर एक आत्मा में वापस लेकर आ सकें। इसलिए परमेश्वर का ये काम उन लोगों के बीच में हुआ। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर उन्हें इक्विप किया गया, उन्हें तैयार किया गया कि उन्हें वो रिसोर्सेज मिल सकें कि वो लोगों के बीच में जाकर काम कर सकें और लोगों को परमेश्वर के नज़दीक ला सकें। एक चीज़, जिस विद्रोह ने परमेश्वर से लोगों को दूर किया, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग पवित्र आत्मा में भरें, उसकी कलीसिया के लोग, कलीसिया का हर एक इंसान पवित्र आत्मा में भरे और परमेश्वर के पास लोगों को वापस लेकर आए। ये वो चीज़ है जिसके बारे में हम कह सकते हैं परमेश्वर ने अपने रूह को एक आवाज़ की सूरत में उनके बीच में भेजा, उस एक्सपीरियंस को। उसके साथ साथ परमेश्वर ने उस आग की सूरत में उनके लिए उस चीज़ को रखा कि वो समझ सकें, वो अपने उस पवित्र आत्मा को पा सकें, उस अनॉइंटिंग को पा सकें। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें
पवित्र आत्मा में होकर इक्विप भी किया, उन्हें तैयारी भी दी कि वो परमेश्वर के लिए काम कर सकें। ये तो उस वक्त हुआ, इसका हमारे साथ क्या संबंध है? अजीज़ों, हम कह सकते हैं कि हम जो आज के चर्च स्ट्रक्चर में हैं, हमारे चर्च में चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं उसे इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। हम जिस स्ट्रक्चर में या जिस ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बंद दरवाज़ों में काम कर रही है? क्या हम कम्युनिटी में आगे पहुंच रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के मैसेज को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? या सिर्फ हम एक कम्युनिटी की तरफ, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरह काम करते हुए अपनी एजीएम्स को कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट्स को पढ़ रहे हैं, अपने आप को खुद पीठ को थपथपाकर अपनी वाहवाही करवाना चाह रहे हैं? क्या हम अपनी इस चर्च से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं? आर वी ट्राइंग टू गो बियॉन्ड द चर्च इनटू द कम्युनिटीज़? क्या हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? परमेश्वर ने उस समय उस बेजान जिसमें जो कि आदम था जान डाली, उस बेजान चर्च में जो दूसरे हम प्रेरितों के काम में देखते हैं उसको एक्टिवेट किया, उसमें अपनी जान को फूंक कर उसके ज़िंदगी बख्शी। क्या हम चाहते हैं कि वो ज़िंदगी, वो ताकत, वो कुव्वत हमारी कलीसियाओं में भी हो, ताकि हम उसी तरीके से एक्टिव हो सकें और लोगों तक परमेश्वर के कलाम को पहुंचा सकें? दूसरी चीज़, परमेश्वर ने उनके बीच में उस आग को भेजा। परमेश्वर ने उस आग को भेजा ताकि हम उस आग में, उस जोश में होकर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सेल्फ ऑब्जर्व ना रहें, सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी में जज्ब होकर अपने आप को लिमिटेड जगह पर ना रखें, सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी को एंजॉय करने की बात को ना सोचें। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में उन सारी बातों को समझ सकें और कम्युनिटी में जो दुख, तकलीफ़, परेशानी है उसके बारे में भी एक्टिव तरीके से काम कर सकें। हम कम्युनिटी में भी उसके छुटकारे की उस काम को जो हमें सौंपा गया है उसको पूरा कर सकें। हम कम्युनिटी के बीच में जाकर उन लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ सकें। परमेश्वर ने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी हमें दी है, परमेश्वर ने ना सिर्फ उस रूह में होकर वो डायमेंशन हमें दिया है कि हम बाहर कम्युनिटी तक जाएं, परमेश्वर ने हमें इक्विप भी किया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी इक्विप किए जाएं, हम भी अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार जो हमें दी गई है उसके अनुसार लोगों के बीच में काम कर सकें। यहाँ पर भाषाओं की बात की गई। हम सब ज़्यादा भाषाएं कई बार नहीं बोल सकते। कुछ लोगों के पास गिफ्ट होता है, वो भाषाएं सीख लेते हैं। हम कह सकते हैं कि हमें ग्रीक सीखना चाहिए ताकि न्यू टेस्टामेंट को सही समझ सकें, हमें इब्रानी भाषा हिब्रू समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए ताकि ओल्ड टेस्टामेंट को समझ सकें। लेकिन अजीज़ों, अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है और ये गिफ्ट्स हमारे पास अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी परमेश्वर हमारी मदद करता है। क्योंकि हो सकता है हम इब्रानी भाषा में बात ना कर सकें, ग्रीक भाषा को ना समझ सकें, लेकिन हम टीनेजर्स से बात कर सकते हैं। हम बच्चों की भाषा में बच्चों को समझा सकते हैं कि कलाम क्या कहना चाहता है। हम दूसरे लोगों में उनके कॉन्टेक्स्ट और उनके कल्चर के हिसाब से उनकी भाषा में उनको परमेश्वर का कलाम समझा सकते हैं। इसलिए हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या हम ऐसा चर्च बनना चाहते हैं जैसा हमें प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में मिलता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से है, अपने ही स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, अपनी ही चिंताओं, अपनी ही फिक्र में है, अपने ही सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है, या हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में जो चर्च हमें दिखाई देता है, जिसे परमेश्वर ने अपनी ज़िंदगी से भर दिया है, अपने जोश से भर दिया है और जिसे परमेश्वर ने इक्विप भी कर दिया है। क्या हम वैसा चर्च बनना चाहते हैं? क्या हम वैसा चर्च बनना चाहते हैं जो सांस के लिए छटपटा रहा है, जो ये नहीं समझ पा रहा कि अगली सांस कहाँ से आएगी, हम सस्टेन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? या हम उस चर्च की तरह बनना चाह रहे हैं जो भरपूरी से परमेश्वर से उस सांस को, उस रूह को पाकर कम्युनिटीज़ के बीच में जाकर उनके अंदर ज़िंदगी फूंकने का काम कर रहा है? अजीज़ों, इस पेंटिकॉस्ट के दिन में हमें इस बात को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है। क्योंकि पुराने नियम के समय में जब पेंटिकॉस्ट में परमेश्वर ने, जो कि यहूदी समाज कहते हैं कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को, अपने उस 10 हुक्मों की डिटेल को उनके सामने दिया था, उनके बीच में दिया था,
तो उनको अपने लोग होने के लिए कबूल किया था। उसी तरीके से जब हम आज पेंटिकॉस्ट को मनाते हैं तो क्या उस व्यवस्था का जो आत्मा है, जो उसकी रूह है, जो उसका रुआह है, क्या हम उसको अपने अंदर लेना चाहते हैं, अपनी कलीसियाओं में लेना चाहते हैं और इंडिविजुअल्स तरीके से अपने आप में, अपने परिवारों में लेना चाहते हैं? क्योंकि बिना परमेश्वर के पवित्र आत्मा के, बिना परमेश्वर के अभिषेक के, बिना परमेश्वर के द्वारा इक्विप किए हुए हम परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते। वी आर ओनली प्लेइंग द चर्च, वी आर नॉट एक्टिंग लाइक ए चर्च। हम परमेश्वर की कलीसिया के सही मायने में काम नहीं कर पाएंगे अगर हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अभिषेक को, उसकी अहमियत को, उसके कामों को सही तरीके से नहीं समझते हैं। एंड दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट दैट द लॉर्ड गेव ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। और ये इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर ऑडियो, वीडियो और एक्सपीरियंशियल चीज़ों की बात की गई है। अजीज़ों, कई बार हम इलस्ट्रेशंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सरमन में जो इलस्ट्रेशन बताया जाता है वो हमें याद रह जाता है, उस इलस्ट्रेशन से जो शिक्षा दी गई है उसको हम भूल जाते हैं। यहाँ पर भी परमेश्वर ने हमें उस हवा का, उस आंधी का इलस्ट्रेशन दिया, यहाँ पर परमेश्वर ने उस आग का इलस्ट्रेशन दिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम, जब तक हमारे ऊपर आग नहीं आएगी हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। जब तक आंधी की तरह हमारे अंदर हवा नहीं जाएगी हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। अजीज़ों, ये इलस्ट्रेशंस हैं हमें सिखाने के लिए, और हमें परमेश्वर के उस मैसेज को समझना है जो इन इलस्ट्रेशंस के द्वारा हमारे लिए सिखाया गया है, ताकि हम उसके लिए काम कर सकें और उन कामों को उसकी आत्मा में होकर पूरा भी कर सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका कि आपने खुदावंद हमें ज़िंदगी दी है, और इस ज़िंदगी को खुदावंद आपने भरपूरी से दिया है, पवित्र आत्मा की भरपूरी दी है। और परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम सांस के लिए छटपटाएं ना, बल्कि हम पूरे तरीके से उस पवित्र आत्मा के दान को पाएं, जिसमें होकर हम पूरे तरीके से, बहुतायत से जीवित होकर आपके कामों को पूरा कर सकें, लोगों तक पहुंच सकें, और अपनी ज़िंदगी में खुदावंद सिर्फ अपने आप में ही बिज़ी ना हो, उसको ही एंजॉय ना करें, लेकिन परमेश्वर आसपास कम्युनिटीज़ के लोगों के लिए भी, और दूर तक जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचकर खुदावंद आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन कामों को पूरा करने वाले हो सकें। परमेश्वर, हमें इक्विप कीजिए, हमें तैयारी दीजिए, वो सारे रिसोर्सेज भी दीजिए जिनकी हमें ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर वो पाकर हम आपके पाक कलाम को लोगों तक पहुंचा सकें, आपकी नजात की उस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचा सकें, और खुदावंद आपके अनंत जीवन में, उस अनंत जीवन की बादशाहत में लोगों को शामिल करने में अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। प्रभु, हमें आपकी सहायता चाहिए, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। प्रभु, हम पर अनुग्रह करें और हमें इस दान को दें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और सबकी
मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सारे हैं। उसकी बाप और बेटे के साथ रास्ते शोता होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ। और मुर्दों की क़यामत और अनंत जहान का इंतज़ार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की आराधना हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे और हम सब जब इस ऑनलाइन सर्विस में शामिल होते हैं तो हम परमेश्वर की उन बरकतों को पा सके जिसके लिए हम इसमें शामिल हो रहे हैं। हम लगातार इन ऑनलाइन सर्विसेज में अभी भी आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन भी हर बार एक एक हफ्ता करके आगे बढ़ रहा है और हम प्लान नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से हम चर्च में इबादत को कर पाएंगे। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं होती। तो आप लोग भी संयम रखें, अपने आप को अपने घरों में संभाल कर रखें, सुरक्षित रहें और हर वो चीज़ जो सही है, जिसके बारे में सरकार या डॉक्टर्स जिसका निर्देश दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, उनका पालन करें। हम अपने अजीज़ों के लिए भी जो बीमार हैं उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं। जो लोग परमेश्वर में सो गए हैं उनके लिए भी, उनके परिवारों के लिए भी, जो गमज़दा हैं उनके लिए भी हम दुआ कर रहे हैं। आज भी हम दुआ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम दुआ में जाएं, हम अपनी दुआओं को परमेश्वर के सामने रखें। वो एक नोटिस एक बार फिर से मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कन्फर्मेशन क्लासेस के लिए कि मेरे पास अभी 4 या 5 नाम आ चुके हैं। मेहरबानी से जो नाम देना चाहते हैं जल्दी दे दें ताकि हम क्लासेस को शुरू कर सकें, क्योंकि एक बार क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो बीच में हम स्टूडेंट्स को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो टीचिंग्स, जो शिक्षाएं मिल चुकी हैं बच्चों को, वो बाद वाले बच्चों को देना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी और इन ऑनलाइन क्लासेस में हम एक टॉपिक को करने के बाद दोबारा शायद उन्हें फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेहरबानी से अगर आप चाहते हैं कि कन्फर्मेशन के लिए आप अपना नाम दें, जो नौजवान हैं या जो पेरेंट्स अपने बच्चों का कन्फर्मेशन कराना चाहते हैं, तो वो जल्द से जल्द अपने नाम दे दें। ये वक्त होगा कि हम दुआ करेंगे बीमारों के लिए और गमज़दा ख़ानदानों के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेस और उन तमाम लोगों के लिए जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन शुक्रगुज़ार हैं प्यारे बाबा आसमानी, आपकी बड़ी बरकत के लिए जो आपने हमें दी है। खुदावन अपना रहम हम पर बनाए रखें, अपने अनुग्रह में हमें बनाए रखें और खुदावन होने दें कि हम इस वक्त जिस दौर से होकर निकल रहे हैं, खुदावन आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रहे। खुदावन उन तमाम लोगों को जो बीमार हैं, जो कि कोविड के बीमारी से ग्रसित हैं या किसी और बीमारी से परेशान हैं, खुदावन उन सब को आपकी वेदी के सामने रखते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप उनको अपने शिफा भरे हाथों से छुएं, आपका रहम उनके ऊपर हो और खुदावन उनके जिस्म तंदुरुस्त हो सकें। प्रभु आप सहायता करें, मदद करें और परमेश्वर अगर इलाज में कुछ कमियां हैं तो खुदावन वो रिसोर्सेज उनको मिल सकें और खुदावन जिसमें जो कमज़ोरियां हैं वो आपकी उस पवित्र आत्मा के द्वारा और आपके
उन शिफा भरे हाथों के द्वारा छुए जाने से ठीक हो सकें, ताकि खुदावंद एक बार फिर से आपके लोग आप में तंदुरुस्ती पाकर आपको बहुतायत से धन्यवाद दे सकें। खुदावंद गमज़दा ख़ानदानों को याद करते हैं जिन्होंने अजीज़ों को खोया है, उनके लिए दुख और शोक का समय है। खुदावंद आपकी उस तसल्ली को जो सिर्फ़ आप दे सकते हैं मांगते हैं कि आप उन्हें दें। उनके परिवारों में अपनी शांति से खुदावंद उन्हें भर दें और खुदावंद अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी उन परिवारों में दें। ईमान में मजबूत रखें और खुदावंद उनको हौसला दें। खुदावंद तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ और वो स्टाफ खुदावंद जो हर तरीके से हॉस्पिटल्स में या पैरामेडिक्स के तरीके से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जो लोग उनकी तीमारदारी कर रहे हैं, सेवा टहल कर रहे हैं, खुदावंद उन सब के भी साथ हों। उनको भी सुरक्षित रखें ताकि खुदावंद इस सेवा में वो खुदावंद अपने कामों को आगे करते चल जा सकें। खुदावंद आप हम सब के साथ हों, हम सब की सहायता करें और खुदावंद हमें अपनी इस नज़दीकी में लगातार बनाए रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों।
आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 275। के
अपनी बाहों में लिए हुए आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र कौन है तेरा केवलहारा है भरोसा तेरा किधर कौन है तेरा केवलहारा है भरोसा तेरा किधर गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे गानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी